कि पानी एक बार कुएं से क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी इसको, इतना फिजिक, एक छोटे बच्चे को सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया, बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे में। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लगा कि ये नीची जाति का है, और उसके बाद उससे बोला तुझसे डबल पैसा लूंगा, और फिर रिक्शा भी अब तू चलाएगा। वो नीचे चलने लगा, रिक्शा भी। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं, परछाई तक से दिक्कत थी इनकी, और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज सुनने से भी लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाए। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी, बोलते संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए, तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, स्कूल से निकाल दिया जाता। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहीं हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी, ताकि ये जाके वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सकें। देखिए ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, बात 110 साल पुरानी है। 1908 1909 उस समय एक सबसे निचले पायदान से उठा हुआ महार जात का लड़का जाकर के इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वहीं बीए करी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। रुका नहीं, तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के निकल गया न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के उसने पहले तो एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी करने निकला। यहां नहीं रुका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर वहां एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया, किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके ऊपर आगे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। महाराजा और बड़ौदा से उनका प्रेम इतना था ना, वो जो सायाजी गायकवाड़ जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया था, पढ़ने में इनकी मदद करी थी, दुनिया भर में पढ़ के उनका प्रेम भूले नहीं, वापस उनके पास आ गए। बोला आप दुनिया भर में पढ़ के आए हूं, आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई, और उस समय ये नौकरी बड़ी मानी जाती थी। अब ये बड़ी पदवी पे तो आ गए थे, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा थोड़ी छोड़ा। वहां भी जो सरकारी पियोन होता था ना, वो उनको फाइल दूर से फेंक के दिया करता था। बोला तू नीच जात का है? आज गद्दी पे बैठ गया तो क्या? दूर से फाइल फेंकते थे, उसके पास नहीं जाते थे। उनको खाने के लिए बोलते थे बाहर जाके खा। आज भी वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। बाबा साहब अंबेडकर की तकलीफों का सिलसिला थमा थोड़े ही। अभी तो रमाबाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानें एक के बाद एक इलाज की सुविधा ठीक से ना मिल पाने के कारण उनके जीवन से चलती चली गई। 4 बच्चों का देहांत